वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पिछले 6 महीनों के महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस में भारत की जो रैंक है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये हमारा जुलाई 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के सभी जो आपके महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उनको जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो पहला हमारा महत्वपूर्ण सूचकांक है वो है आपका वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के नाम से ये प्रकाशित हुई थी। और साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है तो वो है आपका 10th। और पहले स्थान पे कौन है तो पहले स्थान पे है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसको प्रकाशित कौन करता है तो प्रकाशित करता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। ठीक है। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 10वीं है। ठीक है, पहले नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा हमारा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, यानी कि किस देश ने जो है स्टार्टअप के लिए अच्छा इकोसिस्टम दिया है, उसमें भारत की रैंक क्या है तो भारत की रैंक इसमें है 20वें नंबर पे। और पहले नंबर पे कौन है तो पहले नंबर पे है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें भी पहले नंबर पे है। और ये किस संस्था ने जारी किया है तो वो संस्था का नाम है स्टार्टअप ब्लिंक। ठीक है, तो स्टार्टअप से संबंधित है और ये संस्था भी स्टार्टअप ब्लिंक है जिसने इसको जारी किया है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत की रैंक क्या है तो 20वीं है। तीसरा हमारा है वैश्विक युवा विकास सूचकांक। तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक में जो है भारत की रैंक क्या है, ये आपका ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है। ठीक है, इसमें भारत की रैंक है आपका 122वीं। ठीक, 122। ठीक, पहले नंबर पे कौन है तो पहले नंबर पे है हमारा सिंगापुर। और इसको कौन जारी करता है तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट। ठीक है, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय आपको पता है कहाँ पे होता है तो वो होता है लंदन में। तो राष्ट्रमंडल सचिवालय ने इसको जारी किया है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक, भारत की रैंक क्या है 122। ओके, चौथा है हमारा 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, यानी कि किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा आसानी से अपनाया है। ठीक है ना, तो वो उसमें भारत का स्थान है सेकंड। ठीक है, और इसमें जो है भारत चाइना से भी आगे है, यानी कि भारत के लोग क्रिप्टो में जो आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है तो दूसरी है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे वियतनाम है, दूसरे नंबर पे आपका भारत है। और ये संस्था किसने जारी किया है तो वो है चैनालिसिस, एक नाम संस्था है। इसने ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जारी किया है। ठीक है ना, भारत की रैंक दूसरी है, याद रखने लायक है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, इसमें भी भारत की रैंक कितनी है, सेकंड ही है। और इसमें पहले नंबर पे आपका चीन आता है। ठीक है, दूसरे पे जो है कौन आ गया है तो दूसरे नंबर पे आ गया है आपका इंडिया। ठीक है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में। और इसको जारी कौन करता है, बुशमैन एंड बैकफील्ड। तो दो जो है अभी आपने सूचकांक देखा, दोनों में भारत की रैंक कितनी है, सेकंड है। ठीक है ना, ग्लोबल आपका क्रिप्टो एडॉप्शन में और आपका इसमें मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो होता है इसका मतलब होता है वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 46 है। ये एक दो एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, तो याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, पहले नंबर पे कौन था तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले नंबर पे आपका है स्विट्जरलैंड। और इसको कौन जारी करता है तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आपका है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, भारत की रैंक क्या है 46, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पिछले बार 3 से 4 बार प्रकाशित किया गया। ये लास्ट में जब आपका अक्टूबर के मंथ में जो है प्रकाशित हुआ था वो वाला ये डाटा है। ठीक है ना, अक्टूबर के मंथ में प्रकाशित किया गया था तब का, जनवरी में आया था, अप्रैल में आया था, इस तरह से 3 4 बार ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है। तो इसमें जो सबसे लास्ट में आया है उसमें भारत की रैंक क्या थी तो भारत की रैंक इसमें 90 थी। ठीक है, जापान और सिंगापुर इसमें जो है पहले नंबर पे थे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो अक्टूबर में रैंक आई थी उसकी बात हो रही है, क्योंकि हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक की इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन जारी करता है इसको, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसमें भारत की रैंक जो है कितनी रखी है तो 90 रखी है। ओके, अगला है आपका वैश्विक भूखमरी सूचकांक। तो ये आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, 2021 के लिए ये प्रकाशित की गई। इसमें भारत की रैंक क्या थी तो भारत की रैंक थी 101, यानी कि 101वीं रैंक थी भारत की। और इसमें पहले नंबर पे कौन है, चीन, कुवैत, ब्राज़ील सहित कुल 18 देश इसमें जो है पहले नंबर पे हैं जहाँ पे जो है कम भूखमरी है। भारत
का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है 101वां। ओके, अगला है हमारा 9th जो आपका इंडेक्स है वो है आपका 2021 मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो ये आपका ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है और इसको जो है आपका मर्सर कंसल्टिंग ने जो है लॉन्च किया है। इसमें भारत की स्थान क्या है, तो भारत का रैंक है आपका 40th यानी कि 40वीं रैंक है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। और पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे है आइसलैंड। ये इतना ज़्यादा जो है आपका वो नहीं है, लेकिन आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 का है। और इसमें भारत की रैंक क्या रखी गई है, तो भारत की रैंक है आपका 71। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 71। पहले नंबर पे आपका आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका, इतने सारे देश आपके पहले नंबर पे इसमें आए हैं। ओके ना, पहले नंबर पे इतने सभी देश एक साथ थे। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट ने ये जो है जारी किया है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। भारत की रैंक आप याद रखेंगे 71। ओके, नेक्स्ट आपका है ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट। तो ये आपका क्लाइमेट से संबंधित है और ये 5 वर्ष में एक बार आती है, इसीलिए आप इसको जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये इस वर्ष आई है। ठीक है, 5 सालों में एक बार आती है ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट। तो 2016 से 21 तक के लिए जारी की गई है। इसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 9th। ठीक है ना, ये क्लाइमेट वाले इन सब चीज़ों में भारत की रैंक ऊपर रहती है। तो भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 9th। पहले नंबर पे आपका क्या है, अमेरिका है। संस्था कौन सी है, तो लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी। ठीक है ना, इस संस्था ने इसको जारी किया है। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड 5 वर्ष में एक बार आती है। भारत की रैंक क्या है, 9th। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स आपका, इसमें भारत की रैंक क्या हो गई, तो ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक है आपका 18th। पहले नंबर पे आपका कौन है, तो इसमें है नॉर्वे। और जो संस्था इसको जारी करती है वो है आपका हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। ठीक है, तो इस संस्था इसको जारी करती है। ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 18। ओके, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो अभी आपको बताया कि ये क्लाइमेट वाली जो चीज़ें होती हैं इसमें भारत की रैंक ऊपर होती है। तो ये आपका वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक आप देख रहे हैं 10वें नंबर पे है। ठीक है, और पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपका डेनमार्क है। चौथा स्थान, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, डेनमार्क को जो है इसमें चौथा स्थान मिला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। यानी कि जो आपका मार्क सेट किया गया था उस मार्क तक कोई भी देश नहीं पहुंचा, तो पहला 3 स्थान जो है वो खाली है। ठीक है, पहला 3 स्थान खाली है, पहले 3 स्थान तक कोई पहुंचा ही नहीं। मतलब कि इन लोगों ने एक बार सेट किया था कि इतने के ऊपर आप अगर पहुंचोगे तब आपका जो है कोई एक पॉइंट बनेगा, लेकिन इस स्थान तक, पहले 3 स्थान तक कोई नहीं है। चौथा स्थान किसका है, डेनमार्क का है। और पहले स्थान पे कौन है, तो 10वें स्थान पे आपका भारत है। ठीक है ना, और इस संस्था कौन सी है, जर्मन वॉच ये संस्था है। तो कौन सा इंडेक्स था, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। नेक्स्ट आपका है एशिया पावर इंडेक्स 2021। तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है चौथा। पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपका यूएसए है। और संस्था कौन सी है, तो संस्था है आपकी लोवी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो संस्था आपकी लोवी इंस्टीट्यूट है जिसमें यूएसए आपके पहले नंबर पे है। और एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, चौथी है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट, तो पूरे विश्व की टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट, इसमें जो है भारत का स्थान क्या है, तो भारत इसमें 56वें नंबर पे है। और प्रथम 10 नंबर पे कौन है, तो प्रथम 10 नंबर पे आपके यूरोप के देश है। ठीक है ना, यूरोपीय देश सारे जो हैं आपके 1 से लेके 10 नंबर तक पूरे यूरोपीय देश हैं। और पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड भी एक यूरोपीय देश है। ठीक है ना, तो 1 से 10 नंबर तक पूरा आपका यूरोप का ही कब्जा है। और भारत का स्थान क्या है, भारत इसमें 56वें नंबर पे है। ओके, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत 56वें नंबर पे है। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ठीक है, सूचकांक 2021। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है आपका, इसमें भारत है 66वें नंबर पे, 66। ठीक, तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत की रैंक क्या है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत की रैंक है 66। पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपका यूएसए है। ओके, यानी कि अमेरिका। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत जो है 66वें नंबर पे है। नेक्स्ट हमारा है ट्रेस
वैश्विक रिश्वत जोखिम इंडेक्स, तो इसका ट्रेस आगे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो है ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जो है जारी की गई है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? 82। और प्रथम नंबर पे कौन है? तो वो है आपका डेनमार्क। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो आप शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो है करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो को आप लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।